मतलब जिस भी इंजीनियर ने बनाया उसने क्या सोच के बनाया, क्योंकि उनको नदी क्या हाइट वगैरह को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ से जा ही नहीं सकते। अगर इसकी हाइट थोड़ी ऊंचाई होती तो हम इजीली जा सकते अभी यहाँ से। अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सोचा होता तो फिर हम इजीली जा पाते। मंदिर जाना था बोरा गणेश जी, और हमें नहीं पता था कि यहाँ पानी भरा हो, क्योंकि रोज़ यहाँ से जाते हैं हम लोग। जैसा कि हम देखते हैं एक स्लोगन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। राष्ट्र न्यूज़ पर हम आपको कई ऐसी अवेयरनेस की स्टोरी दिखाते हैं, लेकिन उदयपुर शहर के सेवाश्रम से सुभाष नगर की ओर और आयट से सुभाष नगर की ओर जाने आने के लिए ये पुलियाँ बनाई गई हैं। और इस पुलिया पर अभी ट्रैफिक आप देख सकते हैं, आवाजाही के लिए ट्रैफिक यहाँ खोला गया है, लेकिन इस दौरान यहाँ तस्वीरों पर नज़र डालें तो कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे का दृश्य, जितनी भी तस्वीरों की हम चर्चा करें उतनी कम होगी, लेकिन बड़ी बात ये है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद में 10 तरह के तर्क वितर्क किए जाते हैं। इस पूरी स्टोरी को हम आपको दिखाएंगे, कुछ सवाल भी आपसे करेंगे कि आखिर इस नदी के लिए आवाजाही की जब ये पुलियाँ बनी तो क्यों ना इसका हाइट बढ़ाया गया। अब जब इसका डेप्थ इतना है तो कोई भी बड़ी घटना कभी भी हो। देखिए दोस्तों, आयट से ठोकर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, और कैमरे को यदि थोड़ा सा घुमाकर हम पीछे की तरफ लेते हैं तो ये सुभाष नगर की तरफ जाने वाली पुलियाँ हैं। लेकिन इस पुलिया के ऊपर अभी दिन में करीब 1 बजने का समय है और कितने वाहन लगातार गुजर रहे हैं। यहाँ बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, पुलियाँ डस सकती है, पानी का बहाव तेज़ हो सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर पानी के बहाव की थोड़ी सी क्षमता कम है, तो ऐसे में इस पुलिया को खोल दिया गया है। अब देखिए ये मौत की पुलियाँ कैसे बन सकती है, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दिन में यदि हम इस पुलिया की बात करें तो आप देखिए यहाँ पैदल भी लोग गुजरते हुए आपको दिखेंगे। इसके साथ साथ में वाहनों की आवाजाही है वो इस पुलिया पर दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा खतरा तो इस पुलिया के जो बहाव का जो क्षेत्र है वो काफ़ी नीचे हैं, और इस वजह से भी यहाँ बड़ा घटनाक्रम कभी भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन ने भले ही ये पुलियाँ अभी आवाजाही के लिए खोल रखी हो, लेकिन किसी भी तरह की अनहोनी किसी भी पल ज़रूर यहाँ घटित हो सकती है। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर पुलियाँ पार करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए ये मासूम बच्चा इस गाड़ियों के पीछे यदि नज़र डालें तो दिखाई देगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से यदि इस पुलिया को पैदल पार करेंगे और वाहनों की आवाजाही को आप देखते हैं तो किसी भी तरह की बड़ी घटना कभी भी हो सकती है। राष्ट्र न्यूज़ पर हम ये तस्वीरें सावधानी के तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह हमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। एक स्कूटी पर करीब 3 से 4 लोग सवार हैं और यहाँ से ये लोग अभी गुजरेंगे। देखिए इनकी तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों पर ज़रूर नज़र डालनी होगी। अब देखिए एक तरफ वो बच्चों की गाड़ी गुजर रही है, दूसरी तरफ इस गाड़ी को भी देखिए पैदल जाते हुए भी लोग यहाँ दिखाई देंगे। कुल मिलाकर यही कहना ठीक है कि यहाँ इस पुलिया पर खतरा ही खतरा है। लेकिन हमारे सिस्टम में हम देखते हैं कि जब कोई घटना होती है तो उसके बाद में कई तरह के तर्क वितर्क यहाँ शुरू हो जाते हैं। बड़ी बात यही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये ज़रूर हम यहाँ दे सकते हैं। लेकिन पुलिया पर यदि आवाजाही इस तरह की रहेगी तो घटनाक्रम कोई भी कभी भी घटित हो सकता है। जैसा कि डोरे नगर इलाके में भी एक मासूम को लापता होने के दौरान की जो हम डिटेल देख पा रहे हैं, ऐसे में इस पुलिया पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस दौरान कोई बड़ी घटना हो सकती है। गाड़ी पर एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 लोगों को सवार होकर यहाँ गुजरते हुए आप देख सकते हैं। इसके अलावा आवाजाही के लिए आप देखते हैं तो हर पल यहाँ गाड़ियों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन डोरे नगर इलाके में भी एक लड़की के लापता होने की घटना जो है वो सामने आई है। हालांकि इस पुलिया पर
ट्रैफिक का पैरा भी रहता है, लेकिन इस समय जब ट्रैफिक खोला गया है तो इस दौरान की तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना किसी भी समय यहाँ हो सकती है। पैदल जाने वाले लोगों को भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन कहाँ, और घर कहाँ है आपका, कहाँ है, कहाँ पड़ता है? हॉस्पिटल के पास। और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए इधर से? ताकि पिछले दिनों यहाँ पानी की ज़्यादा अधिकता थी तो इस दौरान ट्रैफिक लगाया गया, लेकिन अभी यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो खोली गई है और इस दौरान लोग यहाँ गुजर रहे हैं। आप देखिए गाड़ियों के जो व्हील हैं वो अभी भी पानी के अंदर डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और कई बार लोग अनबैलेंस भी यहाँ हो रहे हैं। जितनी तस्वीरें इस पुलिया को लेकर बताएंगे वो कम पड़ेगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि घटना के बाद सुरक्षा को लेकर हम सभी स्टेप लेते हैं, 10 तरह के सवाल भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया में भी कई तरह के कमेंट शुरू हो जाते हैं। देखिए कॉलेज स्कूल को अभी यहाँ ख़त्म होने का जो टाइम होता है वो देखा जा रहा है। इस दौरान जब छुट्टी होती है तो लोग पैदल भी यहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब पूरी तरह से इस लड़के को गिला कर दिया, यहाँ से गाड़ी निकली तो किसी को बाइक से ऊपर हाथ पाँव, बाइक से पाँव ऊपर उठाकर चलना पड़ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जुगाड़। तो देखिए डोरे नगर में जिस मासूम के लापता होने की जानकारी आई है और इस इलाके में पानी को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी हैं, तो ऐसे में हमने इन तस्वीरों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय में इस पुलिया के लिए अब किस तरह का बजट और आना चाहिए? प्रशासन द्वारा अगर पहले ही इस पुलिया को डेप्थ को ऊपर उठाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और ऐसे में अब इस पुलिया के लिए नया बजट बनेगा, इसकी हाइट को बढ़ाई जाएगी, तभी जाकर यहाँ ये समस्या खत्म हो पाएगी। हमारे सिस्टम में ये भी यहाँ एक बड़ा सवाल है कि आप इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और आयर की नदी की इस पुलिया का जो हाइट है वो अब क्या होना चाहिए और किस तरह से इसका बजट बनना चाहिए। सिस्टम में एक काम कभी भी एक साथ खत्म नहीं होता है, जब तक कि कोई बड़ी घटना नहीं होती है तब तक तो कोई बजट भी नहीं बनता है और उस पर सिस्टम अपडेट भी नहीं होता है और स्टेप भी नहीं लेता है। इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया अपने चैनल के इस पूरे मामले को लेकर चैनल के कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।